साथियों नमस्कार। आज का हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यह वीडियो हमारे आगे के विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों देखते हैं हम पहले यह वीडियो। जो नया संसद भवन खड़ा किया है वो एक बहुत बड़ा मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं, लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामना में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है। जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन, एक भव्यता है, ये हो सकती है। लेकिन पहले ही दिन गाली गलौच हो गई तो संसद की गरिमाई खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। तो क्या है, ये गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है, क्या है वहां पे? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत देश की संसद भवन को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। वह देश की संसद की तुलना 5 स्टार होटल से कर रहे हैं। वह इसके बनावट को लेकर के आलोचना कर रहे हैं। वहीं वह यह भी कहते हैं कि देश की संसद में पहला सत्र हुआ और उसी में गुंडों जैसा व्यवहार या अभद्रता हुई। खैर, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं जो संसद के बारे में लगभग संजय राउत जैसे ही शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने किया है। या यूं कहें कि जयराम रमेश के बयानों से ही उत्साहित होकर संजय राउत ने अपना यह बयान दिया है। तो चलिए पहले देखते हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह बयान। तो साथियों आपने देखा कि संजय राउत और जयराम रमेश के बयान दोनों लगभग एक जैसे हैं। लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर इन लोगों को संसद भवन से दिक्कत क्या है? क्या वाकई में संसद भवन में खामी है, कमी है, या फिर पीछे माजरा कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन का विरोध मोदी विरोध को आगे बढ़ा करके ये लोग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी का विरोध करते करते मोदी के हर काम का विरोध विपक्ष करने लगा है? दरअसल साथियों, लोकतंत्र के अंदर देश की जनता अपनी एक सरकार चुनती है और उस सरकार को देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए 5 साल का समय देती है। देश की जनता अपनी सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखती है और उम्मीद करती है कि जो पीछे की पूर्ववर्ती सरकार रही है उससे बेहतर यह सरकार करे, और इसीलिए पूर्व की सरकार को बदलकर नई सरकार को सत्ता में लाती है। लेकिन साथियों, यह भी बात भारत की राजनीति के संदर्भ में कहें तो यह बात बिल्कुल सही है कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के अंदर कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। या यूं कहें कि 2014 से पूर्व कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार कांग्रेस के विकास के सामने कोई बड़ी लाइन नहीं खींच सकी है। भले ही कांग्रेस की सरकारों पर घोटालों के आरोप लगते रहे हों या कांग्रेस की सरकार की कार्यशैली कटघरे में खड़ी रहती हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी पूर्ववर्ती सरकार, चाहे वो वीपी सिंह की सरकार रही हो, चंद्रशेखर की सरकार रही हो, या फिर गठबंधनों की सरकार रही हो, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं। कुछ कार्य उनके अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी विकास के मामले में यह सरकारें कांग्रेस सरकार के सामने कोई बड़ी लाइन नहीं खींच सकी है। यही कारण है कि
विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात का दम भरते हैं कि सरकारें बहुत रही लेकिन कांग्रेस के जितना देश में विकास किसी ने भी नहीं किया। लेकिन साथियों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी एक अलग तरह की राजनीति शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली को लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठाता है। इस तरह की बात कही गई कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार देश को गड्ढे में ले जाएंगी, देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी की बात को नहीं सुना और वह अपने जो उनका एक संकल्प था, एक अपना एजेंडा था, उस पर लगे रहे। और धीरे धीरे जो विपक्ष विकास के काम को लेकर के सवाल उठा रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, वही विपक्ष धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के जो कार्य थे, जो विकास के कार्य थे, उनको लेकर के आशंकित होने लगा। उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो अब तक की गैर कांग्रेसी पूर्ववर्ती सरकार थी, उनसे अलग हटकर नरेंद्र मोदी एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और देश के विकास को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो अभी तक कांग्रेस के नेता इस बात का दम ठोकते थे, गुरूर भरते थे कि भले ही देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, लेकिन कांग्रेस से अलग कोई भी सरकार देश का विकास नहीं कर सकी है, उनका जो गुरूर था, दम था, धीरे धीरे चकनाचूर होने लगा। इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से मोदी विरोध तेज हो गया और मोदी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। जिन मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा घेरा गया, आरोप लगाए गए, कई बार उन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज किया गया। यही कारण है कि मोदी के द्वारा देश में तेजी से काम किए गए। साथियों, एक बात और भी है कि विकास की यदि बात करें तो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जो विकास की मूलभूत जड़ है, जो मूलभूत सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ विकास को हम ढांचागत विकास, औद्योगिक विकास, सड़कों का विकास, इससे भी जोड़कर देखते हैं। यदि हम चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की बात करें तो देश की आजादी के बाद से लेकर ही यह मुद्दे लगातार चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करते रहे और हर पार्टी चुनाव में इन मुद्दों को अपने एजेंडे में रखती है और यह दावे ठोकती है कि हम लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन कोई भी सरकार इस अपने दावे पर खरी नहीं उतर सकी है। यदि हम नरेंद्र मोदी की सरकार की भी बात करें तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार रोजगार और शिक्षा वाले मुद्दे पर सरकार जो है विपक्षी दलों के निशाने पर हो सकती है और हो भी यही रहा है। देश के विपक्षी दल केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को रोजगार, जो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा यानी कि हर व्यक्ति के लिए बेहतर शिक्षा होगी, और चिकित्सा, इन पे घेर रहे हैं। हालांकि सरकार चिकित्सा आयुष्मान योजना लाकर चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर काम करे, लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पे है। लेकिन यदि हम ढांचागत विकास की बात करें तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद तेजी से देश के अंदर विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। इसके साथ साथ कोई भी देश का नागरिक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यदि नरेंद्र मोदी सरकार के हम विकास की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार का एक विभाग जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, इस विभाग का जो काम है, जो काम हुआ है, जो सड़कों का पूरे देश में जाल फैलाया गया है, उस बात को जो विरोधी दल हैं वह भी इनकार नहीं कर सकते कि इस सरकार ने सड़कों का जाल जिस तरह से फैलाया है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो देश के या देश के राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर करनी हो, इसके साथ साथ देश के जो शहर है, प्रमुख शहर, उनको जोड़ना, तो जो छोटे शहर है उनको आपस में, और यहां तक गांवों तक भी सड़कों का जाल फैलाना, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। इसके साथ ही रेलवे को ले सकते हैं। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेनों का लगा करके विस्तार हो रहा है, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, इसके साथ साथ देश में जिस तरह से एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, यही कारण है कि देश में बड़ी तेजी से पूंजी निवेश हो रहा है। बदलते ग्लोबल सिनेरियो के यदि हम देखें तो जो चीन एक प्रोडक्शन की एक ताकत होता था, इंडस्ट्री हब होता था, अब बदलते ग्लोबल सिनेरियो में दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर है और यही कारण है कि भारत तेजी से ग्रो करती एक अर्थव्यवस्था बनकर सामने आ रही है। तो साथियों, फिर आखिर क्या कारण है जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है, देश की विकास को गति दे रही है, तो फिर क्यों विपक्षी दल केंद्र सरकार और नरेंद्र सरकार की घेराबंदी इस तरह से करते हैं? यहां तक कि हम देखते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का विरोध होते होते नरेंद्र मोदी के कामों का भी विरोध होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विकास के कार्य कर रहे हैं, इन्हीं विकास के कार्यों ने विपक्ष के अंदर बेचैनी पैदा कर दी हो? क्योंकि साथियों, जब जनता के बीच कोई दल चुनाव में जाता है तो वह अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश करता है, और इस लेखे जोखे को जनता पूर्व की सरकारों के लेखे जोखे से तुलना करती है और तुलना करके देखती है कि हमें कौन बेहतर भविष्य का नेता मिल सकता है। यदि अभी तक की बात देखें तो कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य की तुलना में पूर्व की गैर कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस के विकास के सामने बौनी साबित होती थी। इसलिए कांग्रेस बेधड़क होकर के चुनाव में जाती थी और अपने द्वारा किए गए कार्य को जनता के सामने पेश करती थी और जनता को कन्विंस करने में सफल होती थी कि देश का यदि विकास कोई कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। लेकिन साथियों, नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से विकास की एक अलग लाइन खींची और उस लाइन ने कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास के सामने एक बड़ी लाइन खींची है। या यूं कहे कि अभी तक एकमात्र सरकार ऐसी है जिसने कांग्रेस की विकास की लाइन को या विकास की बात को छोटा किया है। यह बात ठीक है कि विरोधी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोजगार, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मुद्दे पर घेरेंगे। यहां पर जनता यदि नरेंद्र मोदी को खारिज करेगी तो जनता विकल्प भी ढूंढेगी कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन, और ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास विकल्प भी कोई नहीं है। तो साथियों, जो हम देख रहे हैं, कभी विपक्ष संसद भवन का विरोध करता है, कभी देश में हुए G20 जिस आयोजन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, उस आयोजन की आलोचना, उस आयोजन में खामियां करना या एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष के द्वारा उस आयोजन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि उसके जो राष्ट्रपति के द्वारा भोज के आमंत्रण भेजा गया उसको बहाना बना करके इग्नोर किया गया, उससे अनुपस्थित रह गया विपक्षी दलों के नेता और मुख्यमंत्री के द्वारा। तो साथियों, असल में कारण यह है कि अब कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जो कार्य नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, विकास के कार्य, वह कार्य कहीं ना कहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को छोटा करती जा रही है। और दूसरी बात साथियों, जिस तरह से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रतीक स्थापित किए जा रहे हैं या भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे विरोधी दल यह भी समझ चुके हैं कि आने वाले भविष्य में जो आज इतिहास लिखा जा रहा है, भविष्य का इतिहास आज जो लिखा जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार विकास कार्य से लिख रही है, जब भविष्य में इतिहास की चर्चा की जाएगी तो उस चर्चा में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों और कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास पर नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य और विकास 21 साबित हो सकते हैं। ऐसे में इतिहास में एक बड़ा नाम भी नरेंद्र मोदी का स्थापित होगा। इस बात की भी चिंता अब कांग्रेस और विरोधी दलों को सताने लगी है। तो साथियों, यही कारण है जो मैं सोच पाया हूं कि जो विरोधी दल हैं वह मोदी का विरोध करते करते अब मोदी के कार्यों का भी विरोध करने लगे हैं। वरना साथियों, आप बताइए, देश की आजादी के बाद पहली बार देश ने अपनी एक संसद बनाई है। अभी तक हमारे राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वह जिस संसद में बैठते थे, मुख्यतः जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। भले ही हम 70-75 साल तक उनका इस्तेमाल करते आए, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक सवाल खड़ी करती है कि देश की आजादी के इतने समय बाद भी हम अपने लिए अपना एक स्वनिर्मित संसद भवन या विधान सभाएं नहीं बना पाए हैं। तो साथियों, ऐसे में जब देश अब पहली संसद का निर्माण होता है तो जहां पूरे देश को इस बात का गर्व है, वहीं विपक्ष के लोग अब संसद भवन पर भी सवाल उठाते हैं। यह एक दुख की बात है। साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथियों, यदि हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।